फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी कार्यपत्रक 11, ठीक है, यानी कि वर्कशीट नंबर 11 हिंदी सब्जेक्ट के बेटा 6th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें आप नादान दोस्त से भाग 4 में पढ़ रहे हो। ठीक है, आपकी कंटिन्यू चल रही है बेटा, 3 तारीख की है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत करने के लिए अपने काम में जुट गए। अब आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उनसे पेड़ों पर देखे थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि क्या बच्चे हैं भैया। तो जो श्यामा है उसकी बहन, उसने पूछा कि कितने बच्चे हैं भैया। तो केशव 3 अंडे हैं, ठीक है। तो केशव बताता है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ। ठीक है, चीथड़े का मतलब है बेटा कपड़े ले आ कोई, ठीक है, जो एक्स्ट्रा के हो, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा लिया और उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसको तिनकों के नीचे बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर से कहा, फिर श्यामा ने दोबारा से क्या कहा बेटा कि हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, केशव बोल रहा है दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो ऐसे होता है बेटा, तुम सब भाई बहन हो तो तुमने भी कभी ऐसा किया होगा जब छोटे भाई बहन है, ठीक है। तो फिर कहती है कि अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा न गिरूंगी भैया। तो वो बोलता है तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। मतलब कि देखो, अब छोटी बहन को डांट लगे, मतलब गिर गई, चोट लग गई तो क्या होगा, उसको डांट पड़ेगी कि तूने संभाला नहीं या तूने इसको मतलब ऊपर चढ़ाया होगा। तो कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। मतलब कि जब बच्चे निकलेंगे तो फिर हम उनको पालेंगे, तब देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी कुछ बातें चल रही थी बेटा और हिफाजत की थी। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए। तो क्यों नहीं दिखाए होंगे बेटा, उसको कुछ डर था। वो क्या डर था? केशव ने श्यामा को अंडे इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि उसके लिए उसको स्टूल के ऊपर चढ़ाना पड़ता या चढ़ना पड़ता, ठीक है। उसको यह डर था कहीं वह गिर ना जाए, और अगर वह गिर गई तो अम्मा जी उसको इतना डांटेंगी कि उसकी चटनी ही बना देंगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, ठीक है। तो इस तरीके से बताया बेटा। तो आप ये भी लिख सकते हो और 2-3 बातें अपने मन से लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है बेटा, केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? अपने मित्र से बातचीत करके लिखे। तो बेटा सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो आप भी जब कभी आसपास से गुजरते हो पक्षी के, तो वो क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है, डर लगता है, या फिर उनको लगता है आप उनको मारने के लिए आए हो, ठीक है। तो केशव ने यूं ही कारण इस पर हाथ रखा। देखो यूं ही नहीं, आप लिखोगे ज्यों ही, ठीक है, यहाँ से आप लिख लेना। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। यहाँ तक कितना लिख लोगे यहाँ से। फिर उसका बाद ऐसा लिखोगे बेटा कि ऐसा इसलिए हुआ, ये आप ऊपर से लिख लेना लाइन, ठीक है, कुछ मिसिंग है यहाँ पर। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर, ठीक है, कार्निस पर हाथ रखा तो दोनों चिड़िया उड़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह चिड़िया डर गई थी कि यह हाथ उनको पकड़ने और मारने के लिए रखा गया है, इसलिए वो उड़ गई, ठीक है। और कुछ लिखना चाहते हो तो बेटा और भी लिख सकते हो आप। फिर कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो बेटा देखो, 2 चिड़िया थी, एक इधर और एक इधर। इस चिड़िया की क्या थी बेटा, चोंच ओपन थी, ठीक है, और ये चिड़िया क्या थी, इस तरीके से बंद थी। तो वो क्या थी, ये चिड़िया वो है बेटा जो अपने बच्चों को दाना खिला रही है, ठीक है। तो ऐसे आप देखना अपनी वर्कशीट में, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आपको जो समझ आए चित्र देखकर आप वो लिखना। चित्र को देखकर
यह लग रहा है चित्र को देखकर, ठीक है, यह लग रहा है कि मानो चिड़िया अपने बच्चों को खाना लाकर दे रही है और चिड़िया के बच्चे वह खाना खा रहे हैं, ठीक है। इसमें चिड़िया का अपने बच्चों के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया। तो क्या क्या किया था बेटा उसने, इसके ऊपर तो आज पूरी स्टोरी ही थी कि उसने क्या क्या किया है। तो अंडे की सुरक्षा के लिए केशव ने श्यामा से कुछ चीथड़े आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि कपड़े, ये छोटी की मात्रा लगा लेना, ठीक है। क्या किया, अंडे की सुरक्षा के लिए केशव ने श्यामा से कुछ चीथड़े मंगाए और उसकी गद्दी बनाकर अंडों के नीचे रख दी ताकि वह उस पर आराम से रह सके, और धूप से बचाने के लिए ऊपर से छाया के लिए टोकरी को रख दिया। साथ ही पानी की प्याली और कुछ चावल भी रख दिए ताकि चिड़िया को दाना पानी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। तो ये सब तैयारियाँ की थी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन क्या है आपका फिफ्थ, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। तो बेटा देखो क्यों रखे थे उसने, आप यहाँ से लिखोगे कि केशव ने चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर, कार्निस लिख लेना बेटा, ठीक है, मंगाकर कार्निस पर इस हटा देना, मंगाकर कार्निस पर इसलिए रख दिए ताकि अंडों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो और चिड़िया भी ज़्यादा परेशान ना हो, उसे दाना पानी इकट्ठा करने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े और बच्चे भूख के कारण मर न जाएं, ठीक है। तो उसने ये इसलिए किया था। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।